वेलकम बैक दोस्तों। आज से हम लोग एडवेंट ऑफ डार्कनेस कॉमिक्स की शुरुआत करने वाले हैं और ये कॉमिक्स वहीं से शुरू होगी जहां पर क्लैश ऑफ द गार्डियंस कॉमिक्स खत्म हुई थी। इसलिए अगर अभी तक आपने क्लैश ऑफ द गार्डियंस कॉमिक्स की वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। और हाँ, अगर वो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और साथ में एक बढ़िया सा कमेंट भी कर देना। तो अब और देरी किए बिना चलिए इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्लैश ऑफ द गार्डियंस कॉमिक्स के लास्ट में हमने देखा था कि आयरन मैन, थॉर, ब्लैक पैंथर, कैप्टन अमेरिका, वंडर वुमन, बैटमैन और सुपरमैन सब मिलकर शक्तिमान को बेहोश करके नागद्वीप से रुद्राक्ष हासिल करने में कामयाब हो चुके थे। लेकिन रुद्राक्ष ने सुपरमैन को जो विजन दिखाया था उसे लेकर सुपरमैन काफी परेशान लग रहा था। अब आगे तो कॉमिक्स की शुरुआत में हमें गॉथम सिटी दिखाया जाता है जहाँ पर बैटमैन और सुपरमैन बैटकेव के अंदर एक बड़ी सी स्क्रीन पर ब्रह्मांड रक्षकों से हुई फाइट की वीडियोस को देख रहे होते हैं। तभी सुपरमैन बोलता है, ब्रूस, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। शक्तिमान ने भी हमें बहुत बार आगाह किया था, मानो जैसे उसने फ्यूचर की कोई झलक देख ली थी जो कि बहुत भयानक है। जिस पर बैटमैन बोलता है, जानता हूँ यह बहुत गलत है, लेकिन हमारे पास कोई और चारा भी नहीं था। थॉर की भी ये मजबूरी थी और हमारी भी, लेकिन तुम इतने बेचैन क्यों हो? तब सुपरमैन बोलता है, क्योंकि इस रुद्राक्ष ने मुझे कुछ विजन दिखाए थे जो कि शायद इस टाइम के नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो रुद्राक्ष मुझसे कुछ कहना चाहता हो, मुझसे कुछ करवाना चाहता हो, पर क्या? जिस पर बैटमैन बोलता है, तो तुम्हें उन विजन्स का सीक्रेट जानना है तो मेरे पास एक तरीका है। जिस पर सुपरमैन बोलता है, क्या है वो तरीका? तब बैटमैन बोलता है, ध्यान से सुनो। और फिर बैटमैन सुपरमैन को वो तरीका डिटेल में बताता है और फिर बोलता है, अब आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, कोई भी एक चुन लो। मैंने तो चुन लिया, थोड़ी देर में वंडर वुमन भी आती ही होगी। उसके बाद हमें एवेंजर्स के पास चलना है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सारे के सारे सुपर हीरोज उस रुद्राक्ष को लेकर एसगार्ड पहुंच चुके थे और उन्हें देखकर लोकी अपने मन में सोचता है, जब किस्मत साथ देती है तो सारे काम अपने आप ही हो जाते हैं। ये सभी एक साथ एसगार्ड आ गए हैं, इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है? तब थॉर बोलता है, लोकी, ये लो रुद्राक्ष, हमने अपना वादा पूरा किया, अब तुम भी अपना वादा निभाओ। जिस पर लोकी बोलता है, जरूर मेरे भाई, मुझे भी अपना वादा पूरा करना है, लेकिन वो वादा जो मैंने तुमसे नहीं किसी और से किया है। और इतना बोलते ही लोकी अपने सेप्टर से वहां पर खड़े सारे सुपर हीरोज पर अटैक कर देता है। अब लोकी की इन सब बातों से हमें पता चलता है कि अब तक हमने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ लोकी ही करवा रहा था और लोकी ने ही वो रुद्राक्ष लाने के लिए कहा था, लेकिन लोकी भी ये सब कुछ किसी और के कहने पर करवा रहा था। अब लोकी ये सब कुछ किसके कहने पर करवा रहा था और वो शख्स कौन था, ये हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नागद्वीप दिखाया जाता है जहाँ पर सभी ब्रह्मांड रक्षक पहुँच चुके थे। तब परमाणु शक्तिमान को देखकर बोलता है, तो ये है शक्तिमान। उसके बाद नागराज बोलता है, यहाँ तो सिर्फ शक्तिमान है, एवेंजर्स और जस्टिस लीग वाले कहाँ चले गए? जिस पर तिरंगा बोलता है, शायद उनका काम पूरा हो गया होगा। फिर शक्ति शक्तिमान को होश में लाती है और शक्तिमान होश में आते ही नागराज को बोलता है, नागराज, मुझे माफ करना, मैं भोकाल की अमानत उस रुद्राक्ष को नहीं बचा पाया। जिस पर नागराज बोलता है, कोई बात नहीं दोस्त, तुमने नागद्वीप को प्रोटेक्ट करके अपना वादा पूरा किया, और रही बात रुद्राक्ष की तो उसे भी हम जरूर ले आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रह्मांड रक्षक की पूरी टीम एकजुट हो चुकी थी। तब भेड़िया बोलता है, गुरु भोकाल, रुद्राक्ष, इन सब का क्या चक्कर है नागराज? फिर शक्ति बोलती है, यहाँ इतनी बड़ी जंग छिड़ी थी, फिर भी महात्मा कालदूत और नाग मानव कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस पर शक्तिमान बोलता है, मैंने सभी नाग मानवों और विसर्पी को सेफ जगह पर भेज दिया है और महात्मा कालदूत अभी भी समाधि में लीन है। तब नागराज बोलता है, वो तो महात्मा है, एक बार समाधि में लीन होने पर उनकी समाधि कब टूटेगी वो तो वही जाने। उन्हें रुद्राक्ष की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में जानने के लिए मैंने और शक्तिमान ने ही रिक्वेस्ट किया था और रुद्राक्ष की पावर को जानने के लिए ही वो समाधि में लीन हुए थे। और रही बात भोकाल और रुद्राक्ष की, तो उसके लिए मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ। उसके बाद नागराज ध्रुव को सब कुछ डिटेल में समझा देता है और फिर बोलता है, भोकाल रुद्राक्ष की जिम्मेदारी हमें देकर सिया के साथ वर्ल्ड टूर पर निकल गया। जिस पर परमाणु बोलता है, वाह, भूतकाल से आते ही यहाँ गर्लफ्रेंड भी बना ली, क्या बात है। उसके बाद तिरंगा बोलता है, वो सब प्लान बनाकर आए थे, हमारी ताकत, हमारी कमजोरी सबकी अच्छी तरह से रिसर्च करके आए थे और अब हमें भी कोई प्लान बनाना होगा, लेकिन ये जगह ठीक नहीं है, हम सब ब्रह्मांड रक्षक के हेडक्वार्टर चलते हैं, वहीं कुछ सोचेंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्रह्मांड रक्षकों का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पर सारे ब्रह्मांड रक्षक एक राउंड टेबल पर बैठे हुए होते हैं। तभी शक्तिमान बोलता है, तो ये है ब्रह्मांड रक्षक का हेडक्वार्टर।
अब आगे क्या प्लान है दोस्तों? जिस पर तिरंगा बोलता है, हम सब ये जानते हैं कि हम पर पूरे प्लानिंग के साथ अटैक हुआ है और वो भी तब जब हम बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, इसलिए वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनकी जीत हुई है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब कुछ उन लोगों ने मजबूरी में किया था या फिर जरूर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। तब नागराज बोलता है, कारण चाहे जो भी हो, वो रुद्राक्ष हमें किसी भी हाल में लाना ही होगा, क्योंकि वो भोकाल की अमानत है और वैसे भी उन्हें रुद्राक्ष के पावर्स का जरा भी अंदाजा नहीं है। और रही बात खतरे की, तो उससे हम सब मिलकर निपट लेंगे। फिर ध्रुव बोलता है, उन लोगों को रुद्राक्ष के पावर्स का अंदाजा हो या ना हो, लेकिन जिसके हाथ की वो कठपुतली बनकर आए थे, शायद उन्हें रुद्राक्ष की पावर्स का पूरा अंदाजा है। जिस पर शक्तिमान बोलता है, तुम सही हो ध्रुव, सिर्फ हमें ही रुद्राक्ष के पावर्स का नॉलेज नहीं है, और भी लोग हैं जो कि रुद्राक्ष के पावर्स के बारे में जानते हैं। तब ध्रुव बोलता है, और इसीलिए हमें सच का पता लगाना ही होगा। तब नागराज बोलता है, उसके लिए हमें न्यूयॉर्क स्टार्क टावर जाना होगा, क्योंकि उन सब की बातों से लग रहा था कि टोनी ही सबका लीडर है। जिस पर शक्ति बोलती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम वहाँ जाएंगे कैसे? एक तो वो दूसरा देश है और दूसरी बात ये कि हम में से कई लोग ऐसे हैं जो उड़ नहीं सकते। तब नागराज बोलता है, टेंशन मत लो, शक्तिमान हम सबको वहाँ ले जा सकता है अपनी कुंडलिनी शक्ति से, वो भी पलक झपकते ही। जिस पर शक्तिमान बोलता है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले स्टार्क टावर ढूंढता हूँ। आप सब लोग अपनी अपनी जरूरत का सामान ले लो, थोड़ी देर में मैं सबको स्टार्क टावर ले चलता हूँ।